हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यपु नामक असुर का अंत किया और संसार को अत्याचार से मुक्त किया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, एक ऐसी कथा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, एक ऐसी कथा इतनी भयानक, इतनी प्रचंड कि स्वयं देवता भी काँप उठे। शिव पुराण के अनुसार सच्चा तूफान तो अब शुरू हुआ था। नरसिंह वहाँ खड़े थे, उनके पंजों से रक्त टपक रहा था, उनकी सांसें बादलों की तरह गड़गड़ा रही थी और उनकी गर्जना आकाश को चीर रही थी। पर्वत काँप उठे, समुद्र उफान मारने लगे, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, वह और प्रचंड होता गया। देवता उनके समीप आए पर कोई भी उन्हें शांत न कर सका। माँ लक्ष्मी भी आगे बढ़ी पर उनकी आंखों की अग्नि देखकर वो स्वयं काँप उठी। नरसिंह ने असुर का संहार कर दिया था, लेकिन अब भय यह था कि यदि यह प्रकोप न रुका तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब हताश होकर देवताओं ने स्मरण किया अनंत मौन को धारण करने वाले आदि योगी महादेव को। शिव समाधि में लीन थे, शाश्वत निस्बद्धता में स्थिर। देवताओं की प्रार्थना उन्होंने सुनी और जब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, उनकी ज्वाला से प्रकट हुआ एक अद्भुत अकल्पनीय रूप शरभ। आधा सिंह आधा पक्षी, 8 विशाल भुजाएं जो पर्वतों के समान बलवान थी, पंख जो आकाश को ढक ले, शक्ति का ऐसा रूप जिसे कल्पना भी न छू सके। शिव के मौन से जन्मा भय और शांति का संगम। जब शरभ ने गर्जना की, वह केवल ध्वनि नहीं थी, वह क्रोध नहीं था, वह था मौन का स्वर। वह मौन जो तूफानों को समाप्त कर सकता है, वह मौन जो काल को भी निगल जाता है। अब आमना सामना था नरसिंह और शरभ का। एक ओर अग्नि, दूसरी ओर मौन। एक ओर विष्णु का प्रकोप, दूसरी ओर शिव की स्थिरता। 2 शक्तियाँ टकराई और हर प्रहार जैसे प्रलय का नाद। जगत काँप उठा, देवता विस्मित खड़े थे। युद्ध चलता रहा, पर्वत ढह गए, सागर उबल पड़ा, आकाश फट गया। तब शरभ ने अपने विशाल पंख फैलाए, उन्होंने नरसिंह को लपेट लिया, तूफान को अपने आलिंगन में बांध लिया। सिंह ने छटपटाया, उनकी गर्जना में सृष्टि जलाने की शक्ति थी, लेकिन शिव का मौन अडिग रहा। फिर शरभ ने अपना विराट सर झुकाया, नरसिंह के कान में धीरे से बोले, ओम शांति। वो शब्द अमृत की तरह बहे, मानो अग्नि पर शीतल जल, मानो तूफान पर मौन। नरसिंह ठिठक गए, उनकी सांसें धीमी हो गई, आंखों की अग्नि मंद पड़ गई। और जन्म से लेकर पहली बार सिंह शांत हुआ। तूफान थम गया, क्रोध विलीन हो गया और नरसिंह अपने अनंत शांत स्वरूप विष्णु में विलीन हो गए। संसार ने राहत की सांस ली, देवताओं ने प्रणाम किया, सृष्टि सुरक्षित हो गई। और शरभ अपना उद्देश्य पूर्ण करके फिर से शिव में विलीन हो गए, उस शाश्वत मौन में जो सबकी रक्षा करता है। यही है कथा जो शिव पुराण में कही गई, अग्नि और मौन की कथा, नरसिंह और शरभ की कथा। क्योंकि नरसिंह है प्रकोप, अजय और दिव्य, और शरभ है मौन, अनंत और अडिग। और कभी कभी सबसे प्रचंड तूफान को थामने के लिए बस एक ही शब्द काफ़ी होता है, ओम शांति।